गानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ अपना पांचवा अधिकार पूरा हुआ था। ठीक है, हम सारे सूत्रों का एक बार पाठ कर रहे थे सामान्य अर्थ सहित। हम्म भेदाद, अच्छा ये हो गया था। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद और संघात से उत्पत्ति होती है किनकी? अणु और स्कंधों की। भेदाद अणु, लेकिन अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है, संघात से नहीं होती। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, भेद और संघात के द्वारा वो जो स्कंद है वो चाक्षुष हो जाते हैं। चाक्षुष माने नेत्रेंद्रिय के विषय हो जाते हैं। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। और उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत कैसा होता है? उत्पाद व द्रव्य से सहित होता है। तद भावाव्यम नित्यम, उस भाव का व्यय नहीं होना, इसको कहते हैं नित्य। अर्पिता नर्पित सिद्धे, वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले जो धर्म रहते हैं उनकी सिद्धि किससे होती है? अर्पिता अनर्पित। अर्पित होता है मुख्य, अनर्पित मैंने गौण। मुख्य और गौण रीति से इनकी व्यवस्था बन जाती है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्ष इन अंशों के कारण बंद होता है। ना जगन्य गुणानाम, जिसमें जगन्य अंश हो, अंश माने अविभाग प्रतिच्छेद, जिसको हम गुणांश भी कहते हैं। तो जिसमें जगन्य अंश हो ऐसे स्कंदों का बंद नहीं होता। गुण साम्य सदृशा नाम, देखो जो समान जाति के हों, इस सूत्र के अर्थ में वो सब बातें हैं। किन किन का बंद होता है? रुक्ष रुक्ष का भी बंद होता है, स्निग्ध स्निग्ध का भी होता है, और स्निग्ध और रुक्ष का भी होता है। ठीक है, लेकिन द्वयाधिक आदि गुणानाम तु, उनके गुणांश दो अधिक होने चाहिए। जैसे दो अविभाग प्रतिच्छेद वालों का चार के साथ होगा, पांच वालों का सात के साथ। बंधे दिको पारिणामिको च, कि जिसमें अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं वो परिणामक होता है, माने कम अंश वाले को अधिक अंश वाले रूप परिणमित करा लेता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य का लक्षण एक और बता रहे हैं। गुण पर्यायवान वो द्रव्य का लक्षण है। कालश्च, कि काल भी एक द्रव्य है, वो भी गुण पर्यायवान है। सो अनंत समय, वो कैसा है? अनंत समय वाला है, माने अनादि अनंत है, और समय उसकी पर्याय है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, अब गुण कैसे होते हैं? द्रव्य के आश्रित होते हैं, लेकिन निर्गुण होते हैं, गुणों के गुण नहीं होते। गुण द्रव्य के आधार से हैं और गुण आधेय है। तद्भाव परिणाम, माने जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही उसका परिणाम है। इस प्रकार ये पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। पांचवें अध्याय में कौन से तत्व की चर्चा थी? अजीव तत्व की। जीव तत्व की। अजीव की। और पहले चार अध्यायों में जीव तत्व। जीव की। अब देखो जो तत्वार्थ है, जो तत्वार्थ है वो द्रव्य पर्यायात्मक है। आप लोगों को पीछे से साउंड आ रहा है क्या? बैकग्राउंड साउंड ज्यादा? नहीं। ठीक है।
तो ये जो दो थे, जीव और अजीव, ये तो द्रव्य हो गए। अब इनके मेल से, इन दोनों के संयोग से और इनके वियोग से कुछ पर्याय होती हैं, जिनका नाम है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये पर्याय हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। पर्याय माने अवस्थाएं। कुछ तो जीव पुद्गल के मेल से उत्पन्न हुई अवस्थाएं हैं, कुछ उनके वियोग से उत्पन्न हुई अवस्थाएं हैं। तो अब ये छठवां अध्याय आश्रव अधिकार का निरूपण करने वाला है। यहाँ हम आश्रव के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर 7वें अध्याय में शुभाश्रव की चर्चा होगी। तो आश्रव को समझाने के लिए दो अधिकार हैं। ठीक है, अब छठवां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आश्रव आठों कर्म का त्याग सुभले प्रकार, पायो पद अविकार जिन नमुता ही चित धार। 8 कर्मों का आश्रव त्याग कर जिन्होंने निर्विकारी पद पाया, ऐसे जो जिनेंद्र सिद्ध भगवान हैं, उनको मैं चित्त में धारण करके नमस्कार करता हूँ। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए बाबू जी। अर्थ: जिन्होंने आठों कर्मों के आश्रव का भली भांति त्याग कर अविकारी पद प्राप्त कर लिया है, उन्हें चित्त में धारण कर नमन करता हूँ। इस प्रकार सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगल कर अब 6वें अध्याय की वचनिका लिखते हैं। यहाँ शिष्य कहता है कि 5वें अध्याय में अजीव पदार्थ का व्याख्यान किया, वह भली भांति समझ लिया है। अब उसके बाद आश्रव तत्व कहना चाहिए। इसके उत्तर में आचार्य श्री आश्रव तत्व को प्रकट करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। काय वांग मन कर्म योग, शरीर वचन और मन रूप क्रिया योग है। कर्म हलन चलन रूप क्रिया, आत्म प्रदेशों का कंपित होना। यहाँ कर्म पद क्रियावाचक है। इस प्रकार काय वचन मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन होना, उनका चलना चलायमान होना योग है। वह निमित्त की अपेक्षा 3 प्रकार का है: काय योग, वचन योग, मनोयोग। अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम की निमित्तता में और बाह्य में औदारिक 7 प्रकार की काय वर्गणा में से किसी एक के अवलंबन के समय होने वाला आत्म प्रदेशों का, भैया जरा सा स्क्रॉल कर दीजिए, भैया थोड़ा सा स्क्रॉल। हाँ भाभी जी, 1 मिनट जरा। जी भैया। देखिए, हाँ, काय वांग मनः कर्म योगः। काय माने काया, वांग माने वचन, मन माने मन। ये तीनों क्या है? कर्म योग। कर्म माने इसकी क्रिया, योग माने योग है। तो योग क्या है? मन वचन काया की क्रिया, वो योग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, मन वचन काया एक्चुअल में ये योग नहीं है। मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, वो योग है। ठीक है, लेकिन उसके जो कारण है, उसका साधन मन वचन काया है। देखो, जब आपका मन इधर उधर घूमता है, तो उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है। जब आप काया की चेष्टा करते हैं, हाथ आदि खिलाना, शरीर का गमन करना, तो भी आत्म प्रदेश चंचल होते हैं, हलन चलन होता है। जब आप बोलते हैं, तो भी आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है। तो आत्मा के प्रदेशों में होने वाले कंपन को, स्पंदन को, हलन चलन को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई? बताएगा कोई योग किसे कहते हैं? ये शरीर, वचन और मन रूप क्रिया को योग कहते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है मेरा जी। कि असंगी के तो मन नहीं होता, तो फिर उनके योग नहीं होता? नहीं, वचन और काया तो है। इसमें तो तीनों चीज का है ना, शरीर नहीं वचन नहीं, और मन। के वो मन तो ऐसा सोचते है, हैं। शरीर वचन और मन रूप क्रिया योग है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आत्म प्रदेशों का स्पंदन वो योग है। लेकिन वो आत्म प्रदेशों के स्पंदन में निमित्त क्या क्या होते हैं? या तो मन, या वचन, या काया की चेष्टा। तो जिसके जितनी इंद्रिय है, ठीक है ना, जैसे मानो असैनी है, तो उसके काया और वचन के माध्यम से आत्म प्रदेशों में स्पंदन होगा। अगर सैनी पंचेंद्रिय है, तो उसके काया से भी हो सकता है, वचन से भी और मन से भी। अगर कोई एक इंद्रिय है, तो उसके वचन भी नहीं है और उसके मन भी नहीं है, तो उसके सिर्फ काया संबंधी हो गए। तो ये मन तो वचन का भैया तो पहले निमित्त है। भैया पहले तो अंदर में कंपन होता है ना, तभी तो शरीर उस रूप क्रिया करता है। देखो, जैसे ऐसा नहीं सपोज है कि करो मेरा पहले, ऐसा नहीं है कि पहले ये होता है। ये दोनों एक साथ होते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे मेरे मन में आया कि मैं हाथ हिलाऊं, मैं ऐसे ऐसे करूं हाथ, हाँ। तो मेरे मन के, मेरे आत्मा के प्रदेशों से जब कंपित हुए, तो उसकी निमित्तता में ये हाथ भी मेरा चला। देखो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मन में नहीं आती लेकिन फिर भी हाथ हिल जाता है। आपकी पलक झपक रही है जैसे, कई बार मन ध्यान नहीं होता फिर भी हाथ उठ जाता है। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि मन से ही काया की चेष्टा होती है। दूसरी बात, और ऐसा नहीं है कि पहले स्पंदन, आत्म प्रदेशों में स्पंदन होगा तब ये काया की क्रिया होगी। दोनों का एक ही काल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है ना? तो ये मन वचन काया ठीक। ये तो साधन है। एक्चुअल में योग नहीं, एक कारण है। कारण में कार्य का उपचार करके मन वचन काय को योग कहते हैं। लेकिन योग मन वचन काय नहीं है। मन वचन काया के निमित्त से, माने मन वचन काया की क्रिया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन या स्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। और ये है द्रव्य योग, जो मैंने भी आपको परिभाषा बताई, ये है द्रव्य योग। तो फिर भाव योग क्या होता है? आत्मा में कर्मों को आकर्षित करने की जो शक्ति है वो भाव योग है। आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति अथवा कर्मों को आश्रवित करने की शक्ति, कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति, उसका नाम भाव योग। जैसे चुंबक है, चुंबक में लोहे को खींचने की योग्यता है ना, ऐसी ही संसारी आत्मा, जो रागी द्वेषी आत्मा है, इसमें कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति होती है। तभी तो इसके कर्मों का आश्रव होता है, नहीं तो इसमें कर्मों का आश्रव नहीं होगा। जैसे जिस पहलवान ने तेल लगाया है, अब अगर वो व्यायाम करता है तो उसको मिट्टी चिपकती है, और अगर तेल नहीं लगाया तो कितना भी रेत में लोटे उसको मिट्टी नहीं चिपकती। ठीक है ना? उसी प्रकार द्रव्य योग हो गया आत्म प्रदेशों में होने वाला कंपन, और भाव योग हो गया आत्मा की कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति। ये हो गया भाव योग। इतना सबको क्लियर है? ये मुझे लगता है नया सब्जेक्ट होगा शायद आप लोगों के लिए। भैया एक क्वेश्चन है। पूछिए। भैया जैसे योग कर्मों को आकर्षित कर रहे हैं, तो 13वें 14वें गुण स्थान में योग क्यों जाता है? पहले जाना चाहिए योग तो। क्यों? क्योंकि भाई वो सबसे ज्यादा जब कर्म को आकर्षित कर रहे हैं, तो पहले तो उन्हीं को ही हटाना चाहिए योग को, फिर बाद में तो कर्मों की निर्जरा होनी बढ़िया चाहिए। बात, सही बात है। तो वो बाद में क्यों जाता है सबसे अंत में? देखो, हाँ। कर्मों को आकर्षित तो कर रहा है योग, लेकिन यहाँ कर्म बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे वो काम है कषाय का। बात समझ रहे हैं? देखो, बंध चार प्रकार का होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति प्रदेश बंध में योग निमित्त है, और स्थिति अनुभाग में कषाय।
लेकिन जहां हमने कषाय कहा वहां मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये चारों ले लेना। मिथ्यात्व के मिटे बिना कषाय मिटती नहीं है, इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को मिटने पे जोर देते हैं। उसके बिना तो मोक्ष मार्ग ही समझ में नहीं आएगा, उसके बिना तो जीव को कषाय बुरी ही नहीं लगेगी। समझ में आया? और योगों को मिटाने का अपना कोई पुरुषार्थ नहीं होता। अपना पुरुषार्थ सम्यक तत्व अभ्यास करने का होता है, तत्व का निर्णय करने का होता है, जिससे सहज ही सम्यक तो होता है। फिर जीव अपने उपयोग को अपने में लगाने का प्रयत्न करता है, जिससे सहज ही अपनी स्थिरता होने से चारित्र वृद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है, नीचे नीचे के गुण स्थानों में बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ होता है, लेकिन जैसे जैसे भूमिका बढ़ती है तो बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ नहीं होता, फिर वो सहज में होता है। तो इसलिए योगों को हटाने के लिए आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना। ठीक है, हाँ, निचली भूमिका में ज्यादा मन वचन काया की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन की चंचलता भी होती है। ठीक है, और उसके कारण उपयोग चंचल होता है, आत्म प्रदेशों में चंचलपना बनता है। आपको किसी भी कार्य को करना हो तो आप हिलते रहो तो आपका उपयोग ही एकाग्र नहीं होगा। बोलते रहो तो बुद्धि का काम नहीं हो पाएगा, ज्यादा बोलते हो कहेंगे चुप हो जा। उसी प्रकार मन के ज्यादा संकल्प विकल्प हो तो भी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति, माने अगर आप ध्यान करना चाह रहे हैं तो उसकी सिद्धि नहीं होती। तो बुद्धिपूर्वक बाहर में मन वचन काया की चेष्टाओं को सीमित किया जाता है। सामयिक के काल में मन वचन काया की चेष्टाओं का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं ना, तभी तो सामयिक होती है ध्यान में, उसके बिना एकाग्रता ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसीलिए जीव को सबसे पहले मिथ्यात्व के अभाव का, क्योंकि सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, मिथ्यात्व के जाए बिना कषाय नहीं मिटती, फिर धीरे धीरे कषाय मिटी जाती है, फिर योग अपने आप 14वें गुण स्थान में चला जाता है। समाधान मिला प्रश्न का? आपको जितने प्रश्न हो आप पूछिए, हाँ जी तभी ये विषय खुलेगा आप में, है ना? तो भाव योग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? भाव योग ये कषाय से जो होता है, आत्मा के कषाय से जो होते हैं वो होता है भाव योग। और बताइए। आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति है, इसे भाव योग कहते हैं। ठीक है, याद रखिए थोड़ा थोड़ा सब लोग। आत्मा में, क्या भाई? आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति, कर्मों को आकर्षित करने की जो शक्ति है उसका नाम है भाव योग। और द्रव्य योग क्या है? शरीर का हिलना डुलना। नहीं भैया, वो कर्मों का आत्मा बन में जाना, स्पंदन, आत्मा से स्पंदन, बन जाना। कर्मों का वचन स्पंदन। काया द्रव्य योग। से आत्मा के प्रदेशों की कंपन। आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन, आत्म प्रदेशों का कंपन। ठीक है, आत्मा के प्रदेशों में होने वाला स्पंदन। अब वो स्पंदन का कारण कौन है? मन वचन काया की क्रिया, उसके कारण आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है। ठीक है, तो आत्म स्पंदन वो हो गया द्रव्य योग। और आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की जो शक्ति है, देखो, आत्मा कर्मों को आकर्षित करता है, लैपटॉप नहीं करता कर्मों को आकर्षित, ये चश्मा नहीं करता, आत्मा करता है। जैसे चुंबक लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक, अभी उसमें वो चार्ज है वो। तो ऐसे जो संसारी आत्मा है, योग सहित आत्मा है, ठीक है, वो कर्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ग्रहण करता है। अभी विषय और आगे खुलेगा कि कर्मों को ग्रहण तो किया, लेकिन निचली दशा में क्या होता है, कर्मों को ग्रहण किया और कर्म यही जम के बैठ गए। और ऊपर की अपेक्षा क्या होगा 10वें 11वें गुण स्थान के बाद, कि कर्म आएंगे तो, लेकिन उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी, तो आए और चले गए, क्योंकि कषाय तो है ही नहीं। ठीक है ना, अब आएंगे इनके भेद। सांप्रायिक आश्रव होता है, एक इर्यापत आश्रव होता है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए अब
यहां लिखा है स्पष्ट, कर्म माने क्रिया, यानी हलन चलन रूप क्रिया। आत्म प्रदेशों का कंपित होना, काय वचन मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन होना, चलायमान होना योग है। निमित्त की अपेक्षा तीन भेद कहें, काय योग, वचन योग। देखो, काय अलग बात है और काय योग अलग बात है, ठीक है ना। काय तो जिनके योग नहीं है, ऐसे 14वें गुण स्थान वाले अयोगी, अयोग केवली जिन, काया तो उनके भी है, समझ में आया, लेकिन काय योग नहीं है। तो काय योग क्या होता है? काया की चेष्टा के निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाला स्पंदन, वो काय योग है। ऐसे ही वचन के निमित्त से, मन के विकल्पों के निमित्त से। अंतरंग में वीर्य अंतराय, अंतरंग में वीर्य अंतराय कर्म के 6 उपशम की निमित्तता में और बाहर में और बाह्य औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणा में से किसी एक के अवलंबन के समय होने वाला आत्म प्रदेशों का चंचलपना काय योग है। देखिए, इसके लिए भी आत्मा की शक्ति तो सब में चाहिए, और शक्ति प्रकट होती है वीर्य अंतराय कर्म के 6 उपशम से। अंतराय कर्म क्या करता है? विघ्न डालता है। और वीर्य अंतराय कर्म क्या है? कि उस वीर्य के शक्ति के प्रकट होने में विघ्न डालता है। अब उसका थोड़ा सा 6 उपशम हो तो ये जीव की शक्ति प्रकट होती है, और जब जीव की शक्ति प्रकट होती है तो बाहर में औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणा में से किसी एक के आलंबन के समय होने वाला आत्म प्रदेशों का चंचलपना काय योग है। अब ये काय योग के 7 भेद बताएंगे अभी आपको। देखो, काय आपको औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन, 5 प्रकार के शरीर तो सुने हैं ना आपने, लेकिन काय योग 7 प्रकार के गिना रहे हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो औदारिक काय योग, वैक्रियक काय योग, आहारक काय योग, कार्मण काय योग, तेजस छोड़ देना है, ठीक है, तेजस में नहीं होता काय योग। तो ये 4 हो गए, ठीक है। अब होता है एक औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक मिश्र काय योग। तो कितने हो गए? 7। दोबारा से सुनिए, एक तो औदारिक काय योग और एक औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, तेजस को छोड़ दो, कार्मण काय योग। कितने हो गए? 7 काय योग। आगे चर्चा आएगी तब इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलपना होता है वो काय योग है। औदारिक शरीर के निमित्त से हो रहा है तो औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र शरीर के निमित्त से हो रहा है तो औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक शरीर के निमित्त से हुआ आत्म प्रदेशों में कंपन तो वैक्रियक काय योग। इस प्रकार अंतरंग में वीर्य अंतराय और मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम की निमित्तता में प्रकट हुई वचन बोलने की शक्ति। देखो, सब में जीव की शक्ति लग रही है ना। जो वचन है वो तो पुद्गल है, लेकिन वचन बोलने में जो जीव निमित्त हो रहा है, ठीक है ना, वहां जीव की भी शक्ति लग रही है। तभी लिए एक इंद्रिय के वचन शक्ति नहीं है, 2 इंद्रिय से वचन शक्ति प्रारंभ होती है, तो भी उनके अक्षर रूप तो कुछ है नहीं, वो तो सैनी पंचेंद्रिय को ही होता है अक्षर रूप। और बाहर में शरीर और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, क्योंकि शरीर में भी वैसी रचना होनी चाहिए, आपका वोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, तालु है, होठ है, ये सब चीजें हैं, तो ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो बाहर में शरीर तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय से
वचन परिणाम के सन्मुख हुए, वचन परिणाम के सन्मुख हुए मैंने वचन बोलने की जो चेष्टा है उसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना है उसका नाम क्या हो गया? वचन योग। आ रही है कुछ कुछ बात समझ में आपको? अब आइए तीसरा, मन, मन से संबंधित। तो अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म और 9 इंद्रिय आवरण कर्म के 6 उपशम से। मन को 9 इंद्रिय भी बोलते हैं। मन का दूसरा नाम अनिंद्रिय अथवा 9 इंद्रिय भी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखना, क्योंकि हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो ये 9 इंद्रिय। मन को ही 9 इंद्रिय भी कहते हैं। इसलिए 9 इंद्रिय आवरण कर्म के 6 उपशम की निमित्तता में, 6 उपशम का मतलब उघाड़, जो उस पे पूरा आवरण डालता था उस कर्म का 6 उपशम माने उस कर्म का थोड़ा सा उघाड़ हुआ, तो आत्मा की थोड़ी शक्ति प्रकट हुई। और बाह्य में मनोवर्गणा के आलंबन से, क्योंकि मन क्या होता है कि मनोवर्गणाओं से निर्मित होता है, मनोवर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो मन परिणाम के सन्मुख हुए आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना। मन का कार्य क्या है? संकल्प विकल्प आदिक। तो मन के सन्मुख हुए माने संकल्प विकल्प में लगे हुए, तो उसके कारण से आत्मा के प्रदेशों का जो चंचलपना है वो मनोयोग है। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? पूछिए। भैया ये 9 इंद्रिय आवरण सिर्फ नाम है कि किसी अपेक्षा से कहा जाता है मन को? नहीं, देखो ऐसा है, अपेक्षा भी है और नाम भी है। नाम भी मतलब सार्थक नाम है। ठीक है, अब ये जैसे इंद्रियां प्रकट हैं ऐसे ये मन प्रकट नहीं है। जैसे इंद्रियां प्रकट हैं ऐसे ये मन प्रकट नहीं है। इसीलिए इसको 9 इंद्रिय, 9 इंद्रिय माने ईशत, किंचित इंद्रिय अथवा अनिंद्रिय भी कहते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है और लेकिन सार्थक है। इंद्रियों से कहते हैं जो अपना कार्य करने में खुद समर्थ है। ये मन खुद तो समर्थ होता नहीं, इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित है, इसीलिए भी इसे नौ इंद्रिय दबंग नहीं होते। अच्छा, देखो भैया, ये शिवानी बता रही है धवला जी में ऐसा भी आया कि इंद्र किसे कहते हैं? जो स्वयं ऐश्वर्यवान हो, अपने कार्य खुद करे। तो इन इंद्रियों को इंद्रिया नाम इसलिए पड़ता है कि ये अपना अपना कार्य स्वयं करती हैं। इसको अपने कार्य के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जैसे चक्षु इंद्रिय है, वो अपना काम खुद करेगी, कर्ण इंद्रिय की कोई हेल्प नहीं मिलेगी उसको। कर्ण इंद्रिय अपना काम खुद करेगी सुनने का। कभी मान लो कान में दर्द है तो आंखें सुनने का काम कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। सब अपने अपने काम करते हैं। ठीक है, जैसे अपने अपने कार्यों में प्रवर्तित हैं उस प्रकार मन नहीं, मन कुछ करने में तो समर्थ है नहीं। इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित है। ठीक है, मन कुछ करने में तो समर्थ है नहीं, इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है। इधर और भाव दोनों से नपुंसक है। वो अलग है, फिर वो आत्मानुशासन में आया। हाँ, ये दीदी ने बताया। ठीक है, तो मन का कार्य, चलो अपेक्षाएं बहुत है, अब इतना है ना कि हम कितना विस्तार कहें, अपेक्षाओं से सब बातें समझ लेना। वैसे देखा जाए तो मन का अपना कार्य, क्या कार्य है मन का? संकल्प विकल्प। आंखें तो नहीं कर सकती संकल्प विकल्प, कान तो नहीं कर सकते, लेकिन मन तो करता है। ठीक है, जितना भी चिंतन है, संकल्प विकल्प, ये सब मन का कार्य है। शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है, आलाप आदिक लगाना, ये सामर्थ्य सारी मन की है। क्योंकि बिना मन वाले शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उपदेश आदि ये ग्रहण नहीं कर आलाप, सकते। आलाप मतलब क्या? आलाप क्या होते हैं कि जैसे हम ये लगाते हैं ना, नहीं, जैसे हम किसी चीज के भंग बनाते हैं, भेद बनाते हैं, जैसे मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, अब उसका आलाप उसमें लगा के देखना, उसका आलाप उसमें इस प्रकार का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। माने किसी जो के ऐसे भेद, लगाते हैं, जैसे मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना समरम समारंभ आरंभ, उसमें उसका लगाते हैं कि मन से, कृत से हाँ, और समरम से, ऐसे। ऐसे ऐसे ये सब आलाप कहलाते हैं। उसके भेद प्रभेद लगा लगा कर एक के दूसरे के साथ, दूसरे के उसके साथ, ऐसे
अच्छा, एक आलाप उसको भी कहते हैं, वो जो गाते हैं, जो राग हाँ वो तो अलग है। गायन। ठीक है। हम्म। इसमें क्या बता रही है कि मन नपुंसक कैसे बता रही है? मन वो तो नपुंसक आत्मानुशासन की एक गाथा है। एक श्लोक है कि मन जो है वो शब्द से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है। शब्द से तो वो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, जो मन शब्द है ना, वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। जैसे लता है, ठीक है, आम्र है, देव है, ये अलग अलग लिंगी होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो जो मन है वो जैसे फल नपुंसक लिंग होता है, ऐसे ही मन भी नपुंसक लिंग है। ये तो शब्द से हो गया। लेकिन अर्थ से भी नपुंसक है कि क्यों? कि मन भोग तो नहीं सकता, इंद्रियां अपने अपने विषय को भोगती हैं, मन भोग नहीं सकता। ठीक है, इसलिए वो नपुंसक है बस। वो तो विकल्प करता है, संकल्प करता है, भोगती तो इंद्रियां है। वाह, ऐसी बातें तो पहली बार सुनी है अच्छा। आत्मानुशासन मैंने तो। श्लोक है, हाँ। कई बार ऐसा होता है, सुनी भी होती है, लेकिन सुन के भी ना वो उपयोग में नहीं आती उस समय। लेकिन समझ भी नहीं आती ना, देखो, तो आप वो सुनो, सुनी ही कहाँ। सुनना इसे ही कहते हैं कि जब ये कहे ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, तो गजब है, इसको कहते हैं कि सुना है। इसमें भी ऐसे होता है, पूर्वता तो नहीं। किसी को कहते हैं अपूर्वता भाषित हो, तब कहा जाता है कि सुना है। चलिए अब आगे विषय तो भैया कल वैसे चलाएंगे। अच्छा सा तो नहीं लगता, पर सच में मेरे को तो वाकई बहुत ही फायदा हो रहा है आपकी क्लास से। चलिए, अच्छा है। बार 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 निकल जाता है मुंह से, क्या करूं। कोई बात नहीं, थोड़ी क्लास डिस्टर्ब चल रही है, कल भी आपकी क्लास नहीं हुई। और थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा सा सेटलमेंट करके ना, कि 7:15 बजे, ताकि हम स्टार्ट कर दें 8 बजे ओवर हो जाए। ठीक है, चलिए आज इतना ही। अब समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख।